एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब गाइस। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं गाइस। दुनिया में ना प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। गधे मजूरी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसीलिए गाइज आज आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने इसके पहले महीने में सितंबर मंथ से कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है उसका वीडियो लेके आया था, वैसे ही गाइज आज मैं आप लोग को अक्टूबर से कैसे स्टार्ट करना है उसकी वीडियोज आज आपको देने वाला हूं। तो गाइज किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होगी, एंड क्या रियलिटी में गाइज प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं। कैसे आप पढ़ोगे और 90+ गाइज आप लोग अचीव कर पाओगे, किस तरीके से आप करोगे, मतलब कैसे स्टार्ट करोगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक से कुछ भी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था, मतलब जिन्होंने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है, मतलब कि कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। बट मुझे पता है गाइस कि अगर जो बंदा अक्टूबर महीने तक आ जाता है तो एटलीस्ट कम से कम एक चैप्टर तो उसने थोड़ा सा लाइन तो यार रीड किया ही रहेगा, ऐसा मैं जानता हूं। बट फिर भी मैंने उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक। गाइज एट द एंड सबसे पॉइंट यही बोलूंगा कि आप लोगों को अगर गाइज पहले से आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, उससे अच्छा आउटपुट अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी दुनिया में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है प्रशांत, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दुनिया में ना गाइज बेस्ट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमने देखा होगा कि दुनिया में जितने लोगों ने भी बड़े बड़े वॉर को जीता है, बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शंस किए हैं, उन्होंने सबसे पहले उसकी प्लानिंग बनाई थी, सबसे पहले उसकी गाइज प्लानिंग बनाई थी। एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, ये बातें आपको समझनी। तो गाइज अगर प्लानिंग नहीं है ना आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा यार, प्लानिंग तो हम रोज करते हैं। जैसे कि कल से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं 7 बजे से उठूंगा, 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 9 बजे से लाभ 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 खत्म, और 11 बजे सो जाऊंगा। कभी भी आज तक जीवन में ऐसा टाइम टेबल किसी को भी जमा है? कभी किसी को ऐसा टाइम टेबल मतलब जिसने इंप्लीमेंट कर पाया हो? ये नहीं फॉलो होता है यार, ये कोई फॉलो नहीं कर पाता है। हाँ, फॉलो होता है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे 100% में से 10% लोग ही फॉलो करते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको दुनियादारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ जो टारगेट है उससे फर्क पड़ता है, वो इसको फॉलो करते हैं, वो बनाते हैं और करते हैं। लेकिन ये ज्यादा गाइज ये ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। ये प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि गाइज प्रोडक्टिव कौन होता है मैं ये आपको बताता हूं। क्योंकि सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि गाइज आप एक काम को फिक्स करो कि मुझे ये काम आज करना है, और उस काम को 10 घंटे भी लग जाए ना तो आपको खत्म करना है। चाहे आज मैं कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करूं, चाहे वो कल खत्म हो रात को या परसों सुबह खत्म हो, जब तक खत्म नहीं होगा मैं उसी चैप्टर को पढ़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये होता है रियल टाइम टेबल। मतलब मैं 7 बजे से अगर आज स्टार्ट करूंगा तो मैं 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 7 बजे से ये करूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, फिर बाहर जाऊंगा, फिर धोऊंगा, फिर 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही आप ज्यादा दिन तक फॉलो कर पाओगे। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम अपने आप से पूछ लो कि क्या तुमने ऐसा टाइम टेबल बनाया था, और बनाया था तो क्या वो 15 या 20 दिन से अधिक फॉलो हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और ना ही होगा कभी भी, क्योंकि इंसान उसके लिए बना ही नहीं होता है कि आप उसको कभी भी बांध सको। यार इंसान तो ऊंचाइयों में उड़ने के लिए बनता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, चलो प्लानिंग तो आप बना लेते हो लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आपको मैंने बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के बिना तो आप सक्सेस हो नहीं पाओगे, सक्सीड आप कभी भी नहीं बन पाओगे, या सक्सेस आपको मिलेगी ही नहीं। अगर आपको लाइफ में सक्सीड होना है तो प्लानिंग बनाओ, और उस प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अपने आप को टाइम बाउंडेड करो मत कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक यही करना है, ऐसा नहीं करो। हाँ, ये ऐसे टाइम में बाइंड करो, एटीट्यूड को चेंज करो यार। ऐसे मत बाउंड करो अपने आप को टाइमिंग के, ऐसे बाइंडिंग बिल्कुल मत करो अपने आप को कि मैं 7 से 8 को नहाऊंगा, 8 से 9 को पढ़ूंगा, 9 से 10 को रट्टा मारूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, खत्म कहानी। ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है कि हाँ, आज पूरे दिन में कभी भी पढ़ूं लेकिन ये टॉपिक खत्म करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आज दूसरा टॉपिक खत्म करूंगा, आज मैं 5 टॉपिक खत्म करूंगा, आज मैं 6 टॉपिक पढ़ के खत्म करूंगा। ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है।
खत्म कहानी गाइस, ठीक है। चलो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो प्लानिंग समझ गया रहोगे कैसे बनाना है। मैं आपको प्लानिंग देने जा रहा हूं, वही प्लानिंग को फॉलो करना है। जितना बताऊंगा उतना फॉलो करना है, ज्यादा दुनियादारी में फोकस नहीं करना है, ठीक है। चलो गाइस, अगर आपको प्लानिंग अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बेस्ट प्लानिंग थी, और इस वीडियो को आप तभी शेयर करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये बात आपको समझनी। चलो तो गाइस, प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मंथ कितने हैं। 4 मंथ है आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। फरवरी में पेपर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपको टाइम में उसका काउंट नहीं कर रहा हूं। जो बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा वो उस महीने में भी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। अगर आपके मंथ कभी फरवरी में आपके पेपर नहीं होते हैं तो अलग बात है। मैं मान के चल रहा हूं कि फरवरी में पेपर होंगे, और मैं यही मानता हूं गाइस कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और उसी महीने को मान के आपको पढ़ाई करनी है। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बोर्ड कब पेपर होगा, लेकिन हमको जो हमारे पास टाइम है वही टाइम को हमें फॉलो करना है, खत्म कहानी, ठीक है। अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इसके लिए फायदा ही है, इससे तुम्हारा फायदा ही होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। मैं हर महीने में सिर्फ 30 दिन को ही गाइस काउंट किया हूं, और 30 दिन को काउंट किया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 120 दिन बचे हैं। अब 120 दिन में हम क्या उखाड़ लेंगे वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और क्या तुम रियल में उखाड़ पाओगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो 120 दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ गाइस बचे हैं, और सब्जेक्ट हैं आपके पास 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। आप बोलोगे इंग्लिश और हिंदी किधर गया, या फिर हमारा कोई लैंग्वेजेस किधर गए। तो गाइस, लैंग्वेजेस की स्टडी का एक टाइम बाउंड कर दो, उसको टाइम में बाइंड कर दो। मतलब कि चैप्टर की रीडिंग स्टोरीज जैसे किया करो, और ग्रामर सेक्शन में थोड़ा सा मतलब फोकस करो, ठीक है। वरना सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लास्ट के महीने में 1-1 घंटे भी अगर रोज पढ़ाई करते हैं तो 10 चैप्टर होते हैं मिनिमम या मैक्सिमम 10 से 15, वो 15 दिन में खत्म हो जाते हैं 1-1 घंटे पढ़ने से। और आप इतने एबल बन जाते हो कि लैंग्वेजेस में आप पास हो जाते हो, ठीक है। लेकिन इनमें आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी बचे हैं। जिसको बायो नहीं होगा उसके लिए प्लस पॉइंट 30 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जिसको मैथ्स होगा उसको भी मतलब आप समझ सकते हो, जिसको जो सब्जेक्ट नहीं होगा उसको 30 डेज एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन मैं चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तो वो लैंग्वेजेस में अपने आप को फिट कर लेगा अगर जिसको बायो नहीं होगा या मैथ्स नहीं होगा तो, ठीक है। चलो तो गाइस, 30 दिन ही आपको मिलते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, 30 डेज ओनली। चैप्टर 15 या 16 से कम नहीं है, 15 या 16 से कम नहीं है। लेकिन आप बोलोगे क्या हमें 15 से 16 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं? अगर आपने अब तक कम से कम 7 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिया है, मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और मैथमेटिक्स भी हमारा 5 चैप्टर हो गया है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के, मैं पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका कम से कम 7 चैप्टर गाइस अगर आपका पढ़ के हो गया है, मैथ्स की बात नहीं करो, मैथ्स तो मैं वैसे भी डाल दूंगा नवंबर तक, टेंशन मत लो, कम से कम जितना डाला उतना तो पढ़ लो, ठीक है। तो गाइस अगर आपका 7 चैप्टर पढ़ के हो गया है तो आप समझना कि आप 15-16 कवर कर लोगे। वरना आप सिर्फ इतना सोचो कि अब सिर्फ आप 10 या 11 चैप्टर ही कर पाओगे, या तो सिर्फ आप 5-6 जिसमें से आप पास हो सकते हो, उतने ही कर पाओगे। तो ये बातें आपको पहले ही दिमाग में अपने बिठा लेनी है। तो गाइस सिर्फ 120 दिन बचे हैं। अब क्या होगा आपका भगवान जाने, या आपके कर्म, आपके जो भी आप कितना पढ़ते हो वो जाने। लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो करोगे 100% आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स आएंगे। तो गाइस अब स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं। स्ट्रेटजी एक टॉपर की बहुत बड़ी नहीं होती है, और ना ही पहाड़ों जैसा, हिमालय जैसे पहाड़ इतनी नहीं होती है, एकदम छोटी से छोटी होती है, कम से कम 2 से 3 या 4 पॉइंट्स में होती है, उतनी ही स्ट्रेटजी होती है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है पढ़ने के लिए, उसके अंदर बॉडी के अंदर और सारे कामों में परसिस्टेंसी होती है उसके अंदर, और कंटिन्यूअसली वो पढ़ाई करता है। उसी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को फॉलो बना करके उसी को कंटिन्यूअस फॉलो करता है। बीच में ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड दूसरे नाइट में पढ़ता है, मैं दिन में पढ़ता हूं तो मैं भी, और वो नाइट में पढ़ के 90 ला रहा है तो मैं भी अब नाइट में पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम दिन में पढ़ के भी 90 ला सकते हो, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी बना के रखना, दूसरे फ्रेंड्स पे पर कभी भी फोकस यार मत करना। तो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, एकदम सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है, कोई पहाड़ नहीं होने वाला है। तो गाइस स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी सी है कि पहले मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें बताता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम है, आपको वही फॉलो करना है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। क्या उठाना है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप 5 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो ये 100% गाइज है कि आप कम से कम 20 मार्क्स का पेपर कर चुके हो। आपका 20 मार्क्स फिक्स हो चुका है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। 10, मैं कहता हूं कम से कम 10 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे।
प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने पास जरूर रखना, उससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि मैं ये ज्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं छोटा क्वेश्चन पढ़ूंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई रास्ता है? नहीं रास्ता है, वही पढ़ना ही पड़ेगा, तभी पास होगे। तो कोई मंत्र नहीं मिलने वाला है आपको कि जादू मिल जाएगा आप पढ़ के पास हो जाओगे, वो क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। समझ गया अच्छे से? तो गाइस स्टार्ट कैसे करोगे? अब अक्टूबर महीना आ चुका है। सबसे पहले ये मत सोचो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स है या सॉलिड स्टेट है केमिस्ट्री, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूं। आपको जो सबसे चिंदिएस्ट चैप्टर लगता हो, सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपल, वही चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हो और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले करो। दो ही आपके सामने गाइस ऑप्शन है और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास सिर्फ क्या है कि स्टडी तो आपको स्टार्ट कर ही देनी है अब, लेकिन जितने भी एक्सरसाइज है सिर्फ उसी को ज्यादा पढ़ो गाइस। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग अब आपको ये बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का समय चला जा चुका है। आपको 11th पूरा टाइम मिला था, आपका पूरा 10th था, 9th था, 9th से कॉन्सेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है बच्चों का। 9th में पढ़ने का, 10th में पढ़ने का, 11th में गलती किया ठीक है पढ़ने का, 12th में आप जून जुलाई तक पूरा कॉन्सेप्ट गर्मी की छुट्टियों में कर लो। वो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपने गलती कर दी। लेकिन अब कोई टेंशन, पछताने से मतलब नहीं होने वाला है। पछताओगे तो और प्रॉब्लम में जाओगे। तो आपको अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे फॉलो करना है। अब बोलोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, एक्सरसाइज के बाहर के भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। एक्सरसाइज हुई नहीं ढंग से, बाहर के क्वेश्चन करने चल दिए, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी को थोड़ी पता है कि कौन सा पेपर एग्जाम में आने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गाइस सबसे पहले एक्सरसाइज और क्वेश्चन पे, जो आपका एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी चैप्टर रहेगा उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और रिवाइज तो जितना हो सके, अगर आपने 2 बार कर लिया है तो ये मत बोलना कि नहीं नहीं 2 बार कर लिया है, उठना है, चाय पीना है, फिर तीसरी बार भी करना है रिवाइज। सोने से पहले एक बार और रिवाइज करके ही सोना है, क्योंकि पास होना है ना, 90 लाना है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जितने बार हो सके पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सबसे बड़ी गलती लाइफ में आप वही वाली करोगे अगर आप पढ़ने के बाद उसे भूल जाओ, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और मैं हमेशा एक ही शब्द कहता हूं कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना भूल गए तो खत्म कहानी। फिर काहे को आपने याद किया? आपका टाइम वेस्ट हो गया। क्यों पढ़ा आपने? इससे अच्छा पढ़ते ही नहीं। समझ है कि नहीं समझ गए? तो याद है उसे भूलने मत देना, वो सबसे बड़ी स्टूडेंट की पॉइंट होती है। और आपको उसका प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आगे बढ़ोगे, आपको कभी भूलेगा नहीं क्वेश्चन। मुझे गाइस खुद बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे लेवल के जो मैं पढ़ रहा हूं उन क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ते रहता हूं, सब टीचर्स हमेशा पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं कम से कम मुझे 10 बार रिवाइज करना पड़ता है, जिससे कि मुझे लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। तो अब आपकी क्या बात हो सकती है? आप 2 बार में कैसे पढ़ सकते हो? 3 बार में आपको कैसे याद हो पाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। समझ गया? और गाइस फाइनली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और जितने भी गाइस मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सोचना। पहले एक्सरसाइज खत्म करना है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल खत्म करना है। ये 2 जब खत्म हो जाएंगे, और वही चैप्टर के करना है ये जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। और उसके बाद गाइस जाके आपको मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जाना है, अगर आपका मन करेगा, जब आपके पास टाइम बचेगा तो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने पास रखना ही रखना है, ठीक है। चाहे आज ही जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट से डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, न्यू इंडियन एरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाओ और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बायोलॉजी एंड फिजिक्स की, मैथ्स की बात करता हूं। तो गाइस बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की जब मैं बात करता हूं तो एकदम सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि बायोलॉजी रटने वाली चीज भी हो सकती है और समझने वाली चीज भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, बिकॉज इसमें थियरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। लेकिन मैं समझने की बात कर रहा हूं, अगर आप समझ सकते हो तो। सबसे पहली बात अपनी वही फंडा है कि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में, डायग्राम में फोकस करना है। जैसे देखो, सबसे पहला कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? जो आपको सबसे सिंपल लगता हो। पहला स्टेप बायोलॉजी के लिए सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर, 15-16 चैप्टर में से सबसे सिंपल चैप्टर जो आपको लगेगा उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ मत पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात, जब आप गाइस उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना तो आप कुछ और नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को बनाना स्टार्ट करोगे।
प्लीज एंड प्लीज मेरी इस बात को मान लो, और कसम से कहता हूं अगर आप आंसर राइटिंग में पीछे हटोगे ना तो मुझे बताना। आप कोई भी टॉपिक अगर आएगा ना गाइस उस डायग्राम से रिलेटेड, तो आप जरूर 3 पॉइंट एटलीस्ट एग्जाम में लिख पाओगे, आप इतने एबल बन जाओगे। मैं आपको वो पोटेंशियल देना चाहता हूं। आप एक बार डायग्राम, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले डायग्राम को याद कर लो, एक बार ड्रॉ करके देख लो, और उसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना। गाइस अपने लाइफ में जब भी आप 12th में हो तो एटलीस्ट एक बार तो पूरे चैप्टर को रीड कर ही लेना, ठीक है। जो चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैप्टर को एक बार आपको रीड करना ही है, चाहे आप रफली रीड करो चाहे मत करो। रफली ऐसे ऊपर ऊपर से रीड करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन यार प्लीज एक बार जरूर रीड करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी यार, ठीक है। तो एक बार आपको जरूर रीड करना ही करना है पूरे, मतलब जिस चैप्टर को आप पढ़ोगे उस चैप्टर को। अब पढ़ना है किसको है, जिसका ज्यादा वेटेज होगा और जो आपको सबसे सिंपल चैप्टर लगता रहेगा वही चैप्टर आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन पूरा रीड करना है उस चैप्टर को एक बार, चाहे आपको कुछ ना समझे चलेगा। और डायग्राम आपको बनाना प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम एक बार हो जाएगा ना, बहुत आसान होती है डायग्राम, बहुत चिंदी होती है। प्रैक्टिस एक बार पेंसिल से लेके बनाना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ही अच्छा आपके बॉडी में और आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद गाइज आपको एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज करना है। कसम से कहता हूं बायोलॉजी में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दोगे ना, कोई भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गाइज आप जाके अभी भी देख सकते हो बायोलॉजी के एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके चैप्टर के टॉपिक में रहते हैं। आप जाके चाहे देख लो एक बार। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रहा हूं वीडियोज में, अलग अलग वीडियोज में आप देखे रहोगे। MIQ करके मैंने एक सीरीज चलाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। तो बायोलॉजी का एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट करते हो मतलब आपका पूरा चैप्टर हो गया। और डायग्राम आपको बनाने आनी चाहिए, हर क्वेश्चन में आप एग्जाम में भी डायग्राम जरूर बनाना। तो ये बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी है। और एक बार तो जरूर पूरे चैप्टर को रीड करना, फिर क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। गाइस वीडियो के एट द एंड में आपको मैं की पॉइंट दूंगा, तब तक थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद आपको मजा आएगा पढ़ने में। नाउ मैथ्स में क्या करना है अब, तो मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर्मूला एंड फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला आप मैथ्स को सॉल्व एक पग भी, एक स्टेप भी नहीं कर पाओगे। ये बात आपको प्लीज समझ के रखनी है। अगर आप नहीं करते तो आप फिर भाई मैथ छोड़ दो, और आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो गाइस मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम या लॉजिक या मैट्रिसेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। और वही स्मॉलेस्ट चैप्टर को आपको पढ़ना है। स्मॉलेस्ट चैप्टर होने के बाद गाइस आपको अगर किसी चैप्टर को अगर आपने स्टार्ट किया तो उसको प्लीज फुल खत्म करना। ऐसा नहीं कि मैंने एक एक्सरसाइज कर लिया फिर दूसरा खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। पूरा एक्सरसाइज उसे खत्म ही करना, वरना स्टार्ट ही मत करना। पूरा एक्सरसाइज खत्म करो, पूरे चैप्टर को खत्म कर देना। और ऐसा करके कम से कम आपको 6 चैप्टर मैथ्स में करके जाने हैं एग्जाम में, 6 से 7 चैप्टर करके जाने हैं। जिसको 90 लाना है वो सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, उधर वेक्टर है, इन सभी को आपको करना है, ठीक है। वेक्टर, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबको आपको करके जाना है, ठीक है। ये चैप्टर को अगर छोड़ के जाओगे 90 कभी नहीं आएगा आपका, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं आएगा। ये बात मेरे से आप लिखवा के ले लो। और अगर आप, मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में आप बताना जरूर कि हाँ भाई ये सच है ये सर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गाइस एट द एंड यही बोलूंगा कि ज्यादातर अगर हो सके तो अब आप पेन से खुद से लेके सॉल्व करना बंद करो। अब आप क्या करो, सॉल्यूशन को सामने देखो और उनको रीड करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो कि किस तरीके से ये, कोई भी अगर मान लो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला कैसे यहां पे अप्लाई हुआ, वो फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखो यार। वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ उसमें टाइम वेस्ट करो अपना, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि पेंसिल लेके कोई क्वेश्चन को 1-1 घंटे तक सॉल्व कर रहे हो। आपको रामानुजन नहीं बनना है, आपको एफिशिएंट बनना है। समझ आया कि नहीं समझ गया? आपको कोई मैथमेटिक्स में डिग्री नहीं हासिल करनी है, बड़ा सकिया मैं ग्रेट मैथमेटिशियन ला ब्ला 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 खत्म, ऐसा नहीं बनना है आपको। आपको जस्ट 90 लाना है, समझ गया? और बाकी फिर आपकी मर्जी, आपका क्या ड्रीम है वो आप जानो, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी। तो गाइस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, डाइजेस्ट ले लो या कहीं से भी ले लो, मैं खुद ही नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, सारा सॉल्यूशन का एकदम टाइप्ड नोट्स दे रहा हूं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो पूरा नोट्स आपको खुद एकदम लाइन टू लाइन, आपको जो भी उसमें सॉल्यूशंस दिया है उन सॉल्यूशंस को आपको अब रीड करना स्टार्ट करना है, रट्टा नहीं मारना है, रीड करना है और समझना है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से कौन से स्टेप में क्यों अप्लाई किया गया है, वो आपको करना है। और रिक्वायरमेंट एक ही है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, कोई बेसिक नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिक तो आपको प्लस माइनस पहले से बच्चों को भी आता है, वो बेसिक होता है और वो बेसिक सबको आता है।
फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है बस वही सीखना होता है मैथ्स 2 में या मैथ्स 1 में। 12th क्लास में सिर्फ इतना ही सीखना होता है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको पूरी जिंदगी भर फायदा मिलेगा। और गाइज एट द एंड आपको सिर्फ मैं की पॉइंट देना चाहूंगा कि क्या करना है, डूज एंड डोंट जो होते हैं लाइफ के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गाइज सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। मैं खुद आपकी एक छोटी सी आपको अपनी मैं सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट मेरा यह है कि जिस दिन मेरा 12th का पेपर था, और मैं खुद के एक्सपीरियंस से देखो सारी चीजें बताता हूं, मुझे किसी से सुनना नहीं है। मैं 12th का पहला पेपर फिजिक्स का देके आया और मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। हालांकि छूटे नहीं थे, मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, मैं उन्हें छूट गए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने फोकट में करके मैंने अपने टाइम वेस्ट कर लिए। मैंने मतलब ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया था मुझे सारे आ रहे थे, मैंने वो क्वेश्चन कर दिया जिसमें से ज्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिल सकते थे। मैं दूसरे क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाता अगर मैं उन्हें अटेम्प्ट करता तो इसलिए मुझे बहुत पछतावा होता और मुझे लग रहा था कि अब गया भाड़ में, मैं केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ने वाला हूं और मैं 12th बिल्ट ऐसे ही दूंगा, जो पढ़ा अब तक ऐसे ही फोकट का दूंगा, मैं कुछ अब एग्जाम में रिवाइज नहीं करने वाला हूं, ऐसे ही बस। मैंने पूरे 12 घंटे वेस्ट कर दिए, पूरे 12 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। केमिस्ट्री का अगला पेपर था और मैंने मतलब एक ही दिन का गैप मिलता है और कुछ पढ़ा नहीं, और पूरे 12 दिन वेस्ट कर दिए। ठीक है, 12 घंटे मतलब वेस्ट कर दिए। अब सोचो जरा, उसके बाद लगा रहे नहीं यार मैं गलत जा रहा हूं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मुझे कम से कम जो मेरे करंट में है मैं तो वो तो करूं, मैं क्यों फ्यूचर का इतना ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। और मेरे मन में ओवर थिंकिंग करती कि मैं ये स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। समझ गया, मैं फिर ये वाली डिग्री लूंगा, फिर मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं ये एग्जाम को ऐसे दूंगा, वो एग्जाम क्रैक करूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्लानिंग करने लग गया एग्जाम के टाइम पे, विच इज ओवर थिंकिंग। और हमें बिल्कुल ये नहीं करनी है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ओवर थिंकिंग से बचो। टारगेट है आपका पास होना या 90+ लाना, सिर्फ उसी में फोकस करो। घर के क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बगल वाला क्या कहते हैं, अरे भाड़ में गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और टारगेट जो है उसके लिए पढ़ना है। उसके लिए सोचना है कि मैं आज कैसे आज का टॉपिक खत्म करूं, आज के टॉपिक को मैं 12 घंटे में कैसे खत्म करूं, आज का एक्सरसाइज कैसे खत्म करूं, आज 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कैसे लर्न करूं, बस वही ओवर थिंकिंग करनी है। ओवर थिंकिंग से प्लीज बचो। वो क्या कर रहा है, वो मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा होगा, वो सब छोड़ो, वो यही है ओवर थिंकिंग। इससे बिल्कुल बचो। बड़े बड़े टॉपर तक ऐसा कहते हैं, ओवर थिंकिंग से बचो, ज्यादा सोचने से बचो। दूसरी बात, जो दूसरे लोग आप बोलते हैं, इतनी अच्छी मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है, अब दूसरे लोग जो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, आपका फ्रेंड कुछ और कर रहा है, आपका कोई और मतलब दूसरा सर बोलेगा नहीं ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, नहीं नहीं वो स्ट्रेटजी फॉलो करो। गाइस मैं तो आपको बता ही दिया हूं, आपको जो स्ट्रेटजी अच्छी लगी वही फॉलो करना, लेकिन सबकी स्ट्रेटजी फॉलो मत करना। अगर एक की फॉलो कर रहे हो आपको वो सक्सेस जरूर दिलाएगी, चाहे जो भी हो जाए। 1000 की फॉलो करोगे ना तो 0 लाइक भी नहीं बचोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बचने वाले हो। तो प्लीज वही स्ट्रेटजी फॉलो करो जिसको आपने पहले से स्टार्ट कर चुके हो, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, वरना आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। आप खुद की बातें सुनो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है वो सिर्फ आप जानते हो, दूसरा बिल्कुल नहीं जानता है। इवन आपके ज्यादातर तो मॉम भी नहीं जानेगी आपकी, क्योंकि आपका इंटरनल सोल के बारे में कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ इमोशंस को ही आपकी मॉम भी समझ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई आपको नहीं जान सकता है आपके अलावा। तो आप खुद की स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो करो, वरना मैं तो आपको दे ही दिया हूं, तो आप उसे फॉलो करना ही है। कोई भी चैप्टर को अगर स्टार्ट करते हो तो उसे फिनिश जरूर करना। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा पढ़ लिया वो थोड़ा सा पढ़ लिया। हाँ, अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए हो तो फिर केमिस्ट्री का पहला भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स का पहला स्टार्ट किया तो दूसरा भी एक साथ ही स्टार्ट करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, एंड कीप वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोस। जितना हो सके लिसनिंग पावर बढ़ाओ। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो और उसको समझो, और उसको जितना हो सके फिर उसको क्वेश्चन आंसर को मतलब एक बार फिर पढ़ना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज को। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो एटलीस्ट एक बार वीडियो जरूर देखो, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। एक क्लिक में आप में सामने वही चैप्टर खुल जाना चाहिए। सारी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारी वीडियो लिंक को आप सेव कर लो कहीं पर भी, व्हाट्सएप के मैसेज में या कहीं पर भी, नोट्स में, कहीं पर भी लिख लो, आपके एप्लीकेशन में फोन में रहेगा, और उसका इस्तेमाल करके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि प्रोसेस यही है कि पहले अपने आप को जानो, आपकी वीकनेस क्या है, फिर उन वीकनेस के हिसाब से अपना प्लान बनाओ, और फिर जितना भी हो सके सबसे पहले स्मॉलेस्ट चैप्टर पढ़ो फर्स्ट। ठीक है, एंड उसको रिवाइज करो पढ़ने के बाद, और जब जितना हो सके फिर उसके प्रैक्टिस करो, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो। समझ गया, इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और फाइनली गाइज मैं यही बोलूंगा कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि इफ यू वांट टू सक्सीड देन यू मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस ऑल नेगेटिविटीज।
अगर आप निगेटिविटीज को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं बन पाओगे और आपको ना ही कुछ मिलने वाला है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। एंड एट द एंड सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगा, एक ही शब्द कहना चाहूंगा गाइस, कि ट्राई टू बिकम द लीडर। समझ गया? हमेशा अपने फील्ड का लीडर बनने की कोशिश करो यार, कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? बाय बाय।